नमस्कार बच्चों, आज हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप वर्ण के बारे में जान चुके हैं कि वर्ण क्या होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, लेकिन एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द, सार्थक जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, ऐसे वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात अनेक वर्णों के मेल से बनी सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि इकाई शब्द कहलाती है, जैसे लड़का, गंगा, कमल आदि। शब्दों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है, आज हम ये भी जानेंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा स्रोत के आधार पर कि वो बने कैसे, और चौथा प्रयोग के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है या बांटा जा सकता है। पहला है पर्यायवाची शब्द, दूसरा विलोम, तीसरा अनेकार्थी और चौथा है एकार्थी शब्द। तो पहला पर्यायवाची, जिन शब्दों का अर्थ समान होता है, एक जैसा अर्थ होता है, वे समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे भूमि का भू, भूमि को हम भू भी कह सकते हैं, पृथ्वी भी कह सकते हैं, धरती या मही भी कहा जा सकता है। उसके बाद है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक विलोम शब्द जो कि विपरीत या उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कि रात का विपरीत दिन, आकाश, पाताल, सुख, दुख इत्यादि। के बाद तीसरा इसका भाग है अनेकार्थक। अनेकार्थक शब्द होते हैं जिन शब्दों का प्रयोग एक से ज़्यादा अर्थों के लिए किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे अंबर दिया हुआ है, तो अंबर का अर्थ हम आकाश भी कह सकते हैं और वस्त्र भी कहा जा सकता है। उसके बाद चौथा इसका भाग है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द होता है जिसका सिर्फ एक ही अर्थ होता है, जैसे कि घोड़ा, मेज़, कुर्सी, रोटी इत्यादि। इनका ये शब्द जो हैं एक ही अर्थ के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा इसका भाग है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है मूल शब्द या रूढ़ शब्द और दूसरा है व्युत्पत्ति शब्द। पहला है मूल शब्द। मूल शब्द जो है रूढ़, और उसके बाद व्युत्पत्ति शब्द यौगिक और योग रूढ़। तो आपको ये इसके आधार पर 3 भेद हो सकते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ या मूल शब्द जो होते हैं वो ये होते हैं कि जिन शब्दों के टुकड़ों, जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका कोई भी अर्थ नहीं होता, और ये जो शब्द हैं ये परंपरा से ही किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं। उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, नल, आज, पुस्तक आदि। ये जो है हमेशा से या बहुत समय से इन्हीं अर्थों के लिए प्रयोग में लाए जा रहे हैं। दूसरा इसका भाग है यौगिक शब्द, कि जो 2 शब्द हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलाकर बने हों, और जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो उनका भी अर्थ होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, मतलब पाठ के लिए शाला जगह। पुस्तकालय, पुस्तक जमा आलय, दोनों का अर्थ अलग अलग हमें पता चलता है। तीसरा इसका भाग है योग रूढ़। योग रूढ़ होता है 2 या 2 से अधिक शब्दों
या शब्दांशों के मेल से बने ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो गए हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि दशानन, दश जमा आनन, 10 मुँह वाला, तो ये दशानन हम रावण के लिए ही प्रयोग में किए जाते हैं। पंकज, पंख जमा ज, पंख में पैदा हुआ कमल, तो ये योग रूढ़ जो शब्द होते हैं, इनमें यौगिक के भी लक्षण होते हैं और ये किसी न किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। तीसरा इसका भाग है स्रोत के आधार पर। स्रोत होता है उद्गम, कि कैसे बने हैं ये, तो इसके आधार पर इनके 4 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहला है तत्सम। तत्सम होता है संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों आ गए हैं, इनमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जैसे कि सूर्य, गृह, जल, विद्या आदि, इनको हम संस्कृत में भी ऐसे ही प्रयोग में लाते हैं और हिंदी में भी हम इनको इसी तरह से ही प्रयोग में लाते हैं। दूसरा है तद्भव। तद्भव है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे कि हाथ, हस्त, कि हस्त है उसको हम हाथ के रूप में प्रयोग करते हैं, अग्नि है उसको आग के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये जो है तद्भव कहलाते हैं। ये हैं तो संस्कृत के शब्द लेकिन उनका रूप बदल गया है। यहाँ पे कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों की तालिका भी दी गई है, तो आप जो है इसे ध्यान से याद कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है देशज। देशज का अर्थ होता है देश में पैदा हुआ। ऐसे शब्द जो ना तो संस्कृत से आए हैं और ना ही संस्कृत शब्दों के बिगड़े हुए रूप हैं, बल्कि कहाँ से आए वो लोक भाषाओं से, कि जो हमारी आम बोलचाल की भाषाओं से आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पेट, पगड़ी, जूता, झाड़ू आदि। और चौथा इसका भाग है विदेशी, कि विदेशी शब्द, कि हमारी हिंदी भाषा में बहुत से विदेशी भाषाओं के शब्द भी आ गए हैं, तो उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे स्कूल, मशीन आदि। यहाँ पर कुछ भाषाओं से जो शब्द हमारे हिंदी में आए हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। कि अंग्रेज़ी भाषा से हमें गैस, टॉफ़ी, बिस्किट, स्टेशन आदि। फारसी से दुकान, जहाज़, नमक। अरबी किताब, खजाना। तुर्की भाषा से चाकू, कैंची आदि। उसके बाद चौथा इसका भाग है प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के 2 प्रकार होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें कि लिंग, वचन आदि के कारण उन शब्दों का रूप बदल जाता है, रूप परिवर्तन हो जाता है। ये संख्या में 4 हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इनमें जो है जब भी कोई भी लिंग बदलता है या वचन बदलता है, इनमें जो है इनका भी रूप परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है अविकारी शब्द, कि जिन शब्दों में कभी किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो ये भी संख्या में 4 हैं। पहला है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो आज के इस वीडियो में आपने शब्दों के बारे में पढ़ा कि शब्द किस प्रकार क्या होते हैं, शब्द किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार से हम उनका विभाजन कर सकते हैं। और जिन शब्दों के बारे में आज आपने पढ़ा उनके बारे में हम आगे के वीडियो में भी जानेंगे। आशा है आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। धन्यवाद।